लेविया व्यवस्था में हम क्या देखते हैं? निर्गमन में जो हो रहा है, अभी आपको एक बात माइंड में रखना है, तभी आपको पूरा ये सब लेविया व्यवस्था या गिनती व्यवस्था विवरण मतलब डिट्रोनॉमी तक समझ में आना है। तो एक्सोडस में मतलब निर्गमन में ये लोग बाहर आ गए मिस्र देश से, और जंगल की यात्रा सीनाई पर्वत के पास, ये पूरा यात्रा जो है ना, और कनान देश प्रवेश करने तक, ये सब हमको ये चारों पुस्तक में दिखाई देता है कि निर्गमन में, लेविया व्यवस्था में, और गिनती में, व्यवस्था विवरण में जो कुछ हुआ था वो दूसरे बार बोलते रहता है मूसा। तो ये सब यहाँ जो हुए हैं व्यवस्था विवरण में भी हमको वही दिखाई देता है। तो अभी आपको माइंड में अगर पांच पुस्तक में चार पुस्तक हमको देखना है, तो जंगल की यात्रा, सीनाई पर्वत के पास क्या हुआ, और वो लोग मिस्र देश से बाहर आने के बाद कनान देश को प्रवेश करने से पहले क्या हुआ है, ये सब हमको ये चार पुस्तक में दिखाई देंगे। ठीक है। तो अभी निर्गमन में देख लिया है ना, लास्ट पॉइंट जो है उपासना, मतलब परमेश्वर की उपस्थिति उनके बीच में रहने के लिए मिलाप वाले तंबू बनाया है ना, वहां क्या क्या करना है, मतलब कैसे रहना है, वो हमको लेविया व्यवस्था में दिखाई देता है। मेनली ये लेविया व्यवस्था जो है ना, परमेश्वर की उपस्थिति उनके बीच में रहने के लिए मंदिर कैसे रहना है, यानी मतलब वो मिलाप वाला तंबू के अंदर क्या क्या रहना है, और याजक लेवी लोग कैसे रहना है शुद्धता के साथ, और बलिदानों के विषय, मतलब अगर पाप कर रहे हो या नहीं तो कुछ भी हो, उसके लिए आप पाप परिहार के लिए कैसे जानवरों को लाना है, तुम्हें कैसे शुद्धता से जीना है, और जो बलिदान दे रहे हैं याजक वो लोग कैसे रहना है, यही हमको दिखाई देता है। मतलब हम लेविया व्यवस्था को दो भाग में डिवाइड कर सकते हैं। पहला पहला जो भाग है ना, वो हमको 1 से लेकर 17 अध्याय तक हम देखने से परम पवित्र यहोवा की आराधना करना कैसे, मतलब कैसे कर सकते हैं, क्या लाके कर सकते हैं, कैसे चीजें लाना है आराधना करने के लिए। उस दिनों में तो बलिदान ये सब, आज तो हम डायरेक्टली चर्च में जाके आराम से आराधना कर रहे हैं। उस दिन वैसा नहीं था। उनको आराधना करना है तो पहले उनको जानवरों को वो लेके आकर बलिदान देना है, उसमें रहता था, पूरा बलिदान ही ज्यादा इम्पोर्टेंस रहता था वो दिनों में। अभी तो बहुत हमको कितना अच्छा हो गया है कि कितना आराम से जाके हम मंदिर में बैठ रहे हैं ना, मगर वो दिन बहुत मुश्किल थे। तो लेविया व्यवस्था में पहले पार्ट में हमको पवित्र परमेश्वर की आराधना करने के लिए कैसे आना है, मतलब आराधना करने का तरीका कैसे रहना है पहले पार्ट में। दूसरे पार्ट में सिर्फ आराधना करने से नहीं होगा, ये सब अगर ला रहे हो, ये सब कर रहे हो तो ठीक नहीं है, उससे ही नहीं है, बल्कि तुम्हारा जीवन भी पवित्र कैसा रहना है दूसरे पार्ट में बोलते हैं। वो हमको 18 से लेकर 27 तक दिखाई देते हैं। तो लेविया व्यवस्था बोलने से आपके मन में दो चीज आना है। एक, पवित्र यहोवा की आराधना करने का तरीका। दूसरा, रहने का तरीका, मतलब पवित्र जीवन जीने का तरीका। ये दो याद रहना है। ठीक है। तो ठीक है, हम ये लेविटिकस में चले जाएंगे। इसमें बहुत सारे बलिदान दिखाई देते हैं, फेस्टिवल्स, पर्व दिखाई देते हैं, और याजक की सेवा दिखाई देता है, शुद्धता, ये सब दिखाई देते हैं हमको। तो हम पहले स्लाइड में चले जा रहे हैं। अध्याय 1 से लेकर 7, याद रखो। स्टार्टिंग क्या बोली थी मैं, आराधना करने का तरीका। आराधना मतलब बलिदान चढ़ाना। उनके दिनों में ऐसे जाके प्रार्थना करने का नहीं था उन दिनों में। तो आराधना करने का तरीका में पहले 7 अध्याय में कैसे कैसे बलिदान लेके आना है, वो बलिदान किस लिए है, वो सब बोल रहे हैं। देखो यहाँ 5 तरीके के बलिदान हमको दिखाई दे रहे हैं। अगर नॉर्मली नॉर्मल कोई भी हो आके हमको परमेश्वर के पास बलिदान चढ़ाना है, कोई भी हो, तो वो ना पहला जो है ना होम बलिदान करके है ना, वो हमको दिखाई दे रहा है। ओके। तो यहाँ होम बलिदान करके पहले अध्याय में हमको दिखाई देता है। वो क्या है, जानवर को लेके आना है परमेश्वर के पास, और उसके बाद हमें वो उसके लिए ये देखो 5 तरीके के बलिदान है, वो मैं पिक्चर रूप में आपको दिखाने वाली हूँ अभी। ये याद रखो आप।
सबको दिखाई दे रहा है ना यहाँ? यहाँ देखने से पहला जो है होम बलिदान है। वो होम बलिदान के लिए वो लोग क्या करना है, इजराइल लोगों को परमेश्वर ने बोला था कि जानवर या पक्षी उनके मतलब योग्यता, अभी देखो बहुत ज्यादा अमीर है वो लोग, तो कुछ भी कितना भी स्पेंड कर सकते हैं पैसे, तो उनके लिए ऐसे जानवर, यानी तो अगर थोड़े लोग हैं उनके पास कुछ भी नहीं है, पैसे ही नहीं है, बहुत गरीब लोग हैं, वो लोग छोटा सा पक्षी लेके आए तो भी चलेगा। वैसे अकॉर्डिंग टू पोसेशन, मतलब उनके, वो अमीर है या गरीब है उसके अनुसार वो लेके आ सकते हैं। तो ये बर्न्ट ऑफरिंग बोलते हैं। वो लेके आकर याजक के पास देते हैं। तो याजक जब उसके ऊपर हाथ रख उसको पूरा ना जला देता है। वो यहाँ अगर हम देखने से उस वो पहले कट करता है उसको, वो जो खून रहता है ना उसको चारों ओर, वो पवित्र तंबू है ना, मिलाप वाला तंबू, उसके चारों ओर वो जाके स्प्रिंकल करता है, मतलब क्या बोलते हैं, वो खून को वहां ऐसे डालता है। उसके बाद वो जो वो जो जानवर लेके आए हैं ना वो होम बलि के लिए, उसको पूरा जला देते हैं। और परमेश्वर के लिए, मतलब पूरा जो वो जो जानवर लेके आए पूरा उसको जलाना है। और उसके स्किन स्किन जो रहता है ना उसको निकालना है। वो स्किन जो है वो प्रीस्ट का पोर्शन है, मतलब वो याजक लेते हैं वो। ठीक है, ये बर्न्ट ऑफरिंग है, उसको लेके आना है। उसका ये क्या है, अगर हम देखने से डिवोशन, मतलब परमेश्वर की हम भक्ति से आ रहे हैं, भक्ति से हम ये देना चाहते हैं, वो उसमें कुछ कंपलसरी ऐसा कुछ नहीं है। अगर हम डिवोशन के लिए ये बर्न्ट ऑफरिंग यूज करते हैं, होम बलि को, कोई भी हो, अगर मुझे जाके परमेश्वर के सामने ऐसे प्रार्थना करना है, ऐसा लगा, मैं आके वो ऐसे जानवर को लेके आके मैं दे सकती हूँ। ठीक है। दूसरा मील ऑफरिंग, मतलब ये क्या है, अगर हम देखने से अन्न बलि, अन्न बलि बलिदान, ओके, उसमें क्या है, ग्रेन्स। इसमें हमें अगर हम हिंदी बाइबल में देखेंगे तो मैदा और तेल लेके आकर, ऑलिव ऑयल, तेल लेके आकर उनको देते हैं याजकों को। और उसके ऊपर ना वो धूप चढ़ाते हैं ना, वो इंसेंस रखते हैं उसके ऊपर। वो जब याजक के हाथ में हम देते, वो लोग देते हैं इजराइल लोग, वो क्या करते हैं, मुट्ठी भर के, कितना आता है, मतलब वो मैदा, तेल और वो इंसेंस जो रहता है उसको ऐसे मुट्ठी भर के, हैंडफुल, उसको ऐसे लेता है, वो हैंडफुल जो है परमेश्वर को ऑफर करता है, वो आग से जलाता है। तब इसका इसका अर्थ क्या है, ये अन्न बलि का अर्थ, वो उसमें ना परफेक्शन, अगर कुछ हमारे जीवन में कुछ हमने क्या बोलते हैं, मतलब परमेश्वर को गौरव देते हुए, विथ रिवरेंस, वो देते हैं हम। ओके, वो देने के लिए परमेश्वर बोलते हैं अन्न बलि को। उसके बाद मेल बलिदान, मेल बलिदान मतलब पीस ऑफरिंग। तीसरा क्या है, पहला बर्न्ट ऑफरिंग है, होम बलि है। मील ऑफरिंग सेकंड। पहला वाला क्यों लेके आना है, डिवोशन, मतलब परमेश्वर को ऐसे ही मैं आके स्तुति करना चाहिए, स्तुति नहीं, मैं परमेश्वर को भक्ति भक्ति के लिए वो निदर्शन है। दूसरा जो है ग्रेन ऑफरिंग, वो मील ऑफरिंग भी बोलते हैं उसको, अन्न बलि। वो क्या है, वो लेके आते हैं परमेश्वर के ऊपर गौरव से, यानी तो रिवरेंस, विथ रिवरेंस वी विल गिव दैट। ओके। तीसरा जो है मेल बलि, मेल बलि में पीस ऑफरिंग बोलते हैं। अगर परमेश्वर से फेलोशिप रखना चाहते हैं, मतलब कुछ तो किए हैं गलत, और परमेश्वर से हमारा जो फेलोशिप है वो चले गया है, तब उनको कैसे नियम दिए परमेश्वर ने, कॉमन टू ऑल, ये इसमें ज्यादा है तो, अमीर है तो एक, गरीब है तो एक, ऐसा नहीं, सबको सेम पशु या कौन सा भी हो, परमेश्वर ने ये तीन यहाँ हमें दिखाई दे रहे हैं ना, उन तीनों में से कौन सा भी एक ला सकते हैं, अमीर हो या गरीब हो। तो वो लेके आकर याजक के पास रखना है। उसमें से उनका ब्रेस्ट और शोल्डर जो है ना, वो अगर हम देखेंगे तो वो प्रीस्ट का वो निकाल के वो क्या करते हैं, उसको परमेश्वर के सामने, उसके अंदर जो फैट रहता है ना वो जानवर के अंदर, वो परमेश्वर को देते हैं, मतलब वो परमेश्वर को अर्पण करते हैं, फैट। और बाहर ये जो ब्रेस्ट और शोल्डर, ये जो जो है ना वो प्रीस्ट खाते हैं। यहाँ हम मैं ये भी शेयर करूंगी आपको, ये पिक्चर भी बाद में, मतलब जो कुछ वो ला रहे हैं उसमें
परमेश्वर को क्या चढ़ा रहे हैं बलिदान, और प्रीस्ट का पोर्शन याजकों को क्या ले रहे हैं वो भी दिया गया है यहाँ। ठीक। थर्ड में वो ब्रेस्ट और शोल्डर याजक लेते हैं, और अंदर का जो फैट है वो परमेश्वर को बलिदान करते हैं। ठीक। इससे क्या हमें पता चल रहा है, इससे मेल मिलाप, परमेश्वर से कुछ गलत करके हम उनसे दूर हो गए, तो वो मेल मिलाप करने के लिए वो हम देख रहे हैं। उसके बाद देखने से फोर्थ वन, पाप बलि। पाप बलि कुछ अगर गलती किया है, मैंने छोटा गलती किया है, किसी को मारा है, उसके लिए एक नियमित वहां वो ही है, वो नियम क्या क्या लेके आना है, अगर छोटा पाप है तो क्या लेके आना है, बड़ा पाप है तो क्या लेके आना, अमीर है तो कितने तक, मतलब कौन सा जानवर एक्सेप्ट किया जाएगा, ये सब विषय फोर्थ चैप्टर में पाप बलि के लिए। पहले चैप्टर में होम बलि के नियम, दूसरे चैप्टर में अन्न बलि मतलब ग्रेन ऑफरिंग, तीसरे चैप्टर में मेल बलि पीस ऑफरिंग के नियम क्या क्या लेके आना है, कैसे करना है, वो सब आप अच्छे से पढ़ लो। बाद में फोर्थ चैप्टर में अगर हम देखेंगे तो पाप बलि के लिए कौन सा विधि, कैसे जानवर क्या लेके आना है, तो वो याजक के पास लेके आएंगे, और उसके ऊपर वो उसको काट कर ना, उसका जो ब्लड है ना उसको स्प्रिंकल करता है चारों ओर, और पूरा जो कुछ जानवर वो लेके आए वो पूरा ऑफरिंग परमेश्वर को दे देते हैं। ठीक है। तो ये क्यों, मतलब रिस्टोरेशन, परमेश्वर से फिर से एक होने के लिए, पाप किया है ना, दूर हो गए ना, तो फिर से परमेश्वर से क्षमा मांगने के लिए ये सिन ऑफरिंग देते हैं। उसके बाद पांचवा जो है फिफ्थ चैप्टर में हम देख सकते हैं, वो क्या है, दोष बलि। दोष बलि ये कंपलसरी है। और यहाँ अगर देखने से कोई भी मतलब उनके अंदर ये एक दोष का ये रहता है ना कि हमने ये किया है करके, उसके लिए वो जो जानवर परमेश्वर ने वहां पूछा है वो सब लेके आके उनके पास कन्फेशन करना है, वो याजक के पास लेके आकर वो उसको काट के उसके ब्लड को स्प्रिंकल करता है। पूरा मतलब जो कुछ बर्न कर रहे हैं वो सब परमेश्वर के पार्ट है, और जो कुछ वहां बचा है वो प्रीस्ट का पार्ट है। ठीक है। वो सब ऐसे पांच बलिदान के बारे में यहाँ हम देख सकते हैं। तो ये पांच बलिदान के बारे में हमने यहाँ देखा है, वो एक से लेकर पांच अध्याय तक हम वो देख सकते हैं। हाँ, स्क्रीन शेयर दिखाई दे रहा है ना अभी आपको। तो इसमें हमने अभी वो चार्ट में हमने होम बलिदान देखा है, अनाज का मतलब ग्रेन ऑफरिंग, मेल बलिदान पीस ऑफरिंग, पाप बलिदान सिन ऑफरिंग, अपराध बलिदान। ओके, ये सब देखे। और 6 7 चैप्टर्स में अगर हम देखेंगे तो पूरे याजक और लोगों के लिए बलिदानों के नियम कैसे कैसे करना है, क्या करने से एक्सेप्ट किया जाता है, क्या करने से एक्सेप्ट नहीं किया जाता है, ये सब नियम दिखाए हैं अध्याय 6 और 7 में। ठीक है। बाद में नेक्स्ट स्लाइड अगर हम देखेंगे तो 8 से लेकर 10 अध्याय में अगर हम देखेंगे, ये सब ना हम फिर से पढ़ेंगे तो ये हमको याद रहेगा। जस्ट मैं आउटलाइन वहां क्या क्या है क्यों है बोल रही हूँ, क्योंकि जब हम पढ़ रहे हैं हमको बहुत इजी लगेगा पढ़ने के लिए। एक एक करके हम अगर देखना है तो फिर से अगर ये सब क्लासेस हो जाएंगे ना, बाद में वो बलिदानों के बारे में, 5 बलिदान और 7 फेस्टिवल्स रहते हैं, वो उसके बारे में भी हम देखेंगे, क्यों दिया है और यीशु मसीह को उससे क्या मतलब व्हाट इज द रिलेशन टू जीसस, ऐसे करके भी हम बाद में देखेंगे। अभी तो सिर्फ आउटलाइंस बोल रही हूँ मैं। हाँ, 1 से 7 बलिदान और बेटों के नियम कैसे करना है। 8 से लेके 10 अध्याय तक अगर हम देखेंगे, ये सब नियम बोल दिए है परमेश्वर ने, और परमेश्वर ने बोला है उनको कि बहुत पवित्रता से करो ये सब। 6 और 7 अध्याय में वही बोलते हैं, जो कुछ आप बलिदान दे रहे हो या नहीं तो कुछ भी कर रहे हो, बहुत सावधान रहो, पवित्रता से, सब कुछ पवित्रता ही इम्पोर्टेंट है यहाँ। पवित्र से जियो, पवित्र से करो सब कुछ, ऐसे करके बहुत बार बोलते हैं। और याजक कैसे पवित्र रहना, क्योंकि देखो जो लेके आ रहे हैं बलि, वो ही इतना पवित्र रहना है करके परमेश्वर बोल रहे हैं, तो जो याजक उनके उनके और परमेश्वर के बीच में बलिदान को दे रहे हैं, उनको और भी पवित्रता से जीना है ना, वो भी 6 और 7 में बोलते हैं। मगर क्या होता है पता है, 8वां अध्याय में अगर हम देखेंगे तो हारून ये याजकीय वंश से है,
हारून और उसके पुत्रों को परमेश्वर याजकी, वो याजक के वंश वंश से है ना, लेवी वंश, वो 12 गोत्र में एक गोत्र है लेवी गोत्र। वो लेवी गोत्र में पैदा होते हैं हारून, मूसा और भी रहते हैं। ठीक है, हारून तो परमेश्वर बोलते हैं मूसा को, हारून और उसके पुत्र को याजक, मतलब उनके पुत्र संतान बहुत सारे लोग हैं ना, तो उनको तुम ना अभिषेक करो, प्रधान याजक और याजक रहते हैं ना, उनके रूप में उनको अभिषेक करो करके 8वां अध्याय में बोलते हैं। और मूसा ऐसा ही करता है। और उनको कैसे रहना है कैसे नहीं रहना है याजकों को भी बताया जाता है, पवित्र से कैसा जीना है, और कैसे बलिदान चढ़ाना है, अंदर कैसा आग लेके आना है। वह सब कुछ बोला जाता है। मगर 9वें अध्याय में क्या करते हैं पता है, याजकों की सेवा और बलिदान वो शुरू कर देते हैं। प्रतिष्ठा हो गया 8वां अध्याय में याजकों का, कौन है वो याजक, हारून और उसके पुत्र, तो उनका अभिषेक हो गया। 9वां अध्याय में उनका सेवा चालू हो गया, वो बलिदान करने लगे, और उनका सेवा प्रारंभ हो गया। वो पवित्र मिलाप वाला तंबू है ना, उसके अंदर ये लोग जाके सेवा कर सकते हैं। तो वो जब हो रहा है, ये सब सेवा शुरू शुरू कर दिया और अच्छे से चल रहा है। इतने में क्या हुआ, नादाब और अबीहू, ये दोनों कौन है, हारून के बच्चे हैं। तीसरा जो यहाँ दिखाई दे रहा है, देखो तीसरा पॉइंट अध्याय 10 में हम देख सकते हैं, नादाब और अबीहू करके हारून के बच्चे हैं, मतलब वो भी याजक है ना। तो प्रतिष्ठा किए हुए, अभिषेक किए हुए याजक है। 9वें अध्याय में उन्होंने याजकीय धर्म शुरू कर दिया है। मगर वो क्या करते हैं, हाँ क्या हो गया अभी, इतना पवित्र जीना है क्या, यानी तो हाँ परमेश्वर इतना ध्यान रखते हैं क्या पवित्रता के ऊपर, करके वो बहुत लाइट ले लिए थे परमेश्वर के काम। क्या करते हैं पता है, वो आके जो आग परमेश्वर बाहरी आग करके वहां लिखाया जाता है, देखने से हम 10वें अध्याय में दूसरा वचन अगर हम पढ़ेंगे, एक और दूसरा वचन, पहला और दूसरा वचन अगर हम पढ़ेंगे तो, अब नादाब और अबीहू नामक हारून के दो पुत्रों ने अपना अपना धूप दान लिया और उनमें आग भरी और उसमें धूप डालकर उस ऊपरी आग को, जिसकी आज्ञा यहोवा ने नहीं दी थी, ऊपरी आग बाहर का, मतलब जैसे रहना है, जला रहे हैं ना अभी बलिदान को, वो आग भी कैसा रहना है, इंसेंस लेके आना है, बहुत तरीका दिए हैं, नियम दिए हैं। ये क्या करते हैं, ऊपरी आग मतलब जो परमेश्वर से नहीं दिया गया है उससे वो जलाने लगते हैं। सो यहोवा के सम्मुख अर्पित किया है। तो तब क्या हुआ, ये लोग सोच रहे हैं हाँ क्या होगा, ये छोटा सा ही है ना, ऐसे करके कर दिए। मगर देखो दूसरे वचन में मैं पढ़ रही हूँ, 10वां अध्याय और दूसरे वचन, तब यहोवा के सम्मुख से आग निकली और उन दोनों को भस्म कर दिया, और वे यहोवा के सामने मर गए तुरंत। वो लोग अभी तक कभी ऐसे परमेश्वर डायरेक्टली मारना कभी नहीं देखे थे। इसीलिए वो क्या सोच रहे हैं, मूसा इतना चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा है ऐसे पवित्र रहो, तो याजकों को ऐसे पवित्र रहना है, हो बलिदान चढ़ाने के लिए ये नियम है वो नियम है करके, इतना 8वां अध्याय पूरा उनको अभिषेक करके 9वें अध्याय में उनका सेवा भी चालू कर दिया, और ये सब बोल रहे हैं ना, तो सुनना है ना उनको। वो क्या सोचे, हाँ क्या करेंगे क्या हो जाएगा, लाइट ले लिए थे परमेश्वर के बातों को। और मूसा जो बोल रहे हैं वो सब, हाँ ये होता है क्या, ऐसे ऐसे करके छोड़ दिया। और वो जो परमेश्वर से नहीं बोला गया है वो आग लेके आके जब वो अर्पण कर रहे थे, तुरंत तुरंत ऊपर से आग आकर उन उन दोनों को जला दी, और तभी के तभी वो मर गए। तब सबको बहुत डर लग गया वहां के लोगों को कि परमेश्वर इतने इतना गुस्सा है क्या उनको, क्योंकि अभी तक उन्होंने जंगल में क्या देखा है, जब मन्ना पूछ रहे हैं परमेश्वर ने मन्ना दे दिया, और पानी पूछ रहे हैं तो पानी दे दिया, जब भी ये भटक मतलब ये वो करके ये कर रहे हैं, फिर भी परमेश्वर उनको सह रहे थे ना। वो सबको पता नहीं चला कि परमेश्वर में इतना गुस्सा भी है करके। मगर जब देखो परमेश्वर थोड़े नियम जब दे रहे हैं, वो कुछ पवित्रता के विषय में कभी भी परमेश्वर ना कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकते हैं। तो ये क्या कर रहे हैं, पवित्र स्थान में जाके अपवित्र काम कर रहे हैं, अपवित्र आग जो है वो चढ़ा रहे थे। वो अगर हम अच्छे से पढ़ने से हमको समझ में आएगा वहां। तो परमेश्वर
कॉम्प्रोमाइज होना नहीं चाहते थे। ऐसे क्यों होगा? नहीं, अभी ऐसे मैं अगर छोड़ दिया इनको, अगर बोल के मैंने छोड़ दिया तो दूसरे लोगों में वो डर नहीं आएगा। इसीलिए परमेश्वर ने क्या किया, तुरंत आग भेजकर उन दोनों को मार देते हैं, और तब उनमें परमेश्वर का डर जो है ना, उन सब में आ गया। वो इजराइल लोगों सब में ना एक डर जैसा कि ओ अरे, परमेश्वर ने बोला पवित्रता से जीना है, अगर नहीं जिएंगे तो परमेश्वर वो तंबू के पास अगर बिना पवित्र के हम आएंगे, वो मिलाप वाले तंबू के पास, टबरनकल के पास, तब हम मर जाएंगे। ये इतना आसान नहीं है बिना पवित्र के उसके अंदर जाना। वो उनको समझ में आ गया। ये हम 8 से लेकर 10 तक, 1 से लेकर 7 अध्याय तक हम बलिदान कैसे चढ़ाना है उसके नियम देखे हैं, 5 तरीके के बलिदान। और 8 से लेकर 10 तक अगर हम देखेंगे, याजकों को अभिषेक करना और उनके कर्तव्य बोलना, और उसके साथ वो जब उनके नियम को पालन नहीं किए थे उनको कैसे मारा है, 8 से लेकर 10 तक देखे। उसके बाद 11 से लेकर 15 तक अगर हम देखने से, शुद्धता से कैसे रहना है। अभी देखो वो लोग सब डर जा रहे हैं ना, तो डर गए, तब परमेश्वर फिर से उनको थोड़े बात बोलना चाह रहे हैं कि कैसे और मतलब इन डिटेल। अभी तक तो ऐसे रहो, ऐसे बलिदान चढ़ाओ, ऐसे करके सिर्फ बोले थे ना, मगर अभी ये लोग को समझ में नहीं आया है, इसीलिए नादाब और अबीहू ऐसे किए हैं करके वो क्या करते हैं, परमेश्वर उनको और शुद्धता से कैसे जीना है वो नियम भी बोलने के लिए 11 से लेकर 15 वचन तक, 15 अध्याय तक परमेश्वर शुद्धता और अशुद्धता के नियम। देखो 11 अध्याय में शुद्ध और अशुद्ध पशु, सब पशु लेके आने के लिए नहीं है। कोई भी पशु लेके आए, जानवर को लेके आएगे तो मैं नहीं स्वीकार करूंगा। केवल शुद्ध पशु क्या है, तुम क्या लेके आ सकते हो, और अशुद्ध कौन से पशु जानवर है जो नहीं लेके आ सकते हो, वो नहीं लेके आना है। वो सब नियम 11 अध्याय में बोले थे। 12 अध्याय में अगर देखने से, प्रसव के बाद की शुद्धता, मतलब डिलीवरी हो गया लेडीज के लिए, ये शुद्धता के लिए, मतलब डिलीवरी हो गया उसके बाद में उनके लिए अशुद्धता का ये रहता है थोड़े दिन तक। तो वो हो जाने के बाद, मतलब प्रसव के दिन हो जाने के बाद लेडीज को कैसे शुद्धता के लिए कैसे बलि चढ़ाना पड़ेगा, और वो कैसे शुद्ध जीवन जी सकते हैं, वो सब 12 अध्याय में बोलते हैं। और 13 और 14 अध्याय में अगर हम देखने से, कुष्ठ रोग और त्वचा की बीमारियां, मतलब स्किन डिसीजेस, कुष्ठ रोग जो है ना, वो लोग कैसे मतलब दूर कैसे रहना है, और कौन कौन से विषय में वो संभाल के रहना है, शुद्धता से होना है, वो सब 13 और 14 चैप्टर्स में हम देख सकते हैं। शारीरिक अशुद्धता के अन्य नियम, मतलब ये सब जो शुद्धता और अशुद्धता जो है ना, 11 से लेकर 15 तक, वो सब शुद्ध कैसे रहना है, जानवर कैसे शुद्ध लेके आना है, अशुद्ध जानवर क्या है, और हमारे जीवन में हम कैसे शुद्ध से जी सकते हैं, और कुष्ठ रोग यानी तो त्वचा स्किन डिसीजेस जो है वो लोग कैसे परमेश्वर के पास आके वो उनका नियम क्या है, और शारीरिक अशुद्धता, जो कुछ अगर शारीरिक अशुद्धता है वो उसे कैसे हम निकाल सकते हैं परमेश्वर के पास, कौन से बलिदान चढ़ाने से, ये सब नियम 15 अध्याय में है। ठीक है। सो 11 से 15 तक शुद्धता और अशुद्धता के नियम। बाद में ये मुख्य है। देखो अध्याय 15 तक बलिदान कैसे चढ़ाना और याजकों के नियम, बाद में शुद्धता और अशुद्धता के नियम हो गए 15 तक। बाद में 16 में देखने से, डे ऑफ एटॉनमेंट, मतलब प्रायश्चित का दिन एक रहता है, साल में एक बार करते हैं वो, परमेश्वर ने बोला है उनको साल में एक बार करना है। ये जो तंबू है ना, मिलाप वाला तंबू है ना, वो अंदर का बाहर बलिदान ये सब हम देखे थे ना, तो अंदर जब जाने के बाद वो तंबू के अंदर ना 2 स्थान रहते हैं, पवित्र स्थान, परम पवित्र स्थान। ये अभी याजक जो होम बलि चढ़ा रहे हैं और परमेश्वर के सामने रख रहे हैं, ये सब मैंने बोला था ना, वो कहाँ तक है पता है, वो पवित्र स्थान तक ही जा सकते हैं, सिर्फ पवित्र स्थान तक। वो परम पवित्र स्थान जो है ना, वहां कोई भी एंटर होने के लिए परमेश्वर एलो नहीं किए थे। वहां ही अगर हम देखने से संदूक,
और क्या क्या है, हम एक बार प्रत्यक्ष वो टैबरनेकल के बारे में भी देखेंगे। वो परम पवित्र स्थान में संदूक रखा जाता है। वहां ही मैंने निर्गमन आखिरी में बोला था ना, परमेश्वर का तेज आके उसके ऊपर खड़ा है करके। वो परम पवित्र स्थान पर अंदर अंदर का, वहां कोई भी प्रवेश नहीं कर सकते। मगर ये साल पूरा याजक लोग कहाँ तक जा सकते हैं? पवित्र स्थान तक जा सकते हैं। मगर परम पवित्र स्थान में किसी को अलाउड नहीं है, बोली थी ना मैं। मगर एक दिन है उन सबको अलाउड, उन सबको नहीं, केवल प्रधान याजक, महायाजक जो रहता है, सब में हेड महायाजक जो रहता है ना, केवल वो ही प्रवेश कर सकता है साल में एक बार। प्रायश्चित का दिन, डे ऑफ अटोनमेंट बोलते हैं, वो दिन वो महायाजक एक ही परम पवित्र स्थान में जा सकता है और धूप चढ़ा सकता है परमेश्वर को, ठीक, इंसेंस। तो ये सब होता है। और उस दिन क्या होता है, मैं बहुत इजीली आपको समझ में आने के लिए बताती हूँ। ये महायाजक क्या करते हैं, वो डे ऑफ अटोनमेंट प्रायश्चित के दिन पे साल में एक बार होता है, वो अंदर जाते हैं और उनके शुद्धता, मतलब याजकों लोग अगर कुछ पाप किए, परमेश्वर के विरोध कुछ काम किए, उस विषय में वो लोग बलिदान चढ़ा के उनके विषय में, मतलब अभी आपको समझना है महायाजक या नहीं तो याजक समझ रहा है, मतलब आज के चर्च में अगर हम सब हैं, हम सब लोग बाहर से आए हैं, याजक वो कौन है? पास्टर्स। तो वो भी मनुष्य ही है ना, वो भी कुछ तो पाप करे होंगे सोच में या नहीं तो कार्य में, कुछ तो ऐसे गलत काम करते हैं ना वो भी। तो इसीलिए परमेश्वर क्या करते हैं, वो प्रायश्चित के दिन पे उनको उनको भी बलिदान चढ़ाने के लिए बोलते हैं। वो भी जाके बलिदान चढ़ाना है उनके पापों के निमित्त। अभी तक साल भर पूरा लोगों के पापों के लिए प्रायश्चित होता था, बलिदान होता था। मगर प्रायश्चित के दिन पे क्या है, पहला पाठ जो है वो याजकों के बलिदान, वो जो पाप किए हैं उनके बलिदान चढ़ाना है। दूसरा क्या है, वो हमको पूरे 16 चैप्टर में हमको दिखाई देते हैं वो दिन क्या होता है। दो बकरे, आप अच्छे से समझने के लिए कोशिश करो। दो बकरे लेके आते हैं, ठीक है, 2 गोट्स, दो बकरे को लेके आते हैं और महायाजक के सामने रखते हैं। वो चर्च के तरफ से, मतलब वो तंबू के तरफ से ये सब करते हैं। महायाजक के सामने दो बकरे रखे जाते हैं। इसमें से एक बकरे के, ये पहला याजकों का शुद्धता कार्यक्रम हो जाता है, वो पहला पार्ट है। दूसरा पार्ट में दो बकरे लेके आते हैं और महायाजक के सामने रखते हैं। वो याजक क्या करता है, एक बकरी के ऊपर सारे वहां वहां सब लोग इजराइल लोग खड़े रहते हैं आगे, वो उनके लिए बहुत बड़ा दिन है। वो सब लोग वहां खड़े रह के प्रार्थना करते हैं। तो उन सारे लोगों के पाप को ये क्या करता है, महायाजक अपने हाथ में, मतलब ऐसे एक रिजर्व सिंबॉलिक टाइप, वो आ, उसके ऊपर बकरी के, एक बकरी के ऊपर वो हाथ रख के ऐसा बोलता है कि पूरे इजरायलियों का पाप इसके ऊपर मैं डाल रहा हूँ करके, उसके ऊपर हाथ रख के सारे इजरायलियों के पापों को उसके ऊपर डाल के सिंबॉलिक वे में उसको पूरा काट देता है, बलिदान कर देता है। और उस लहू जो रहता है ना, खून जो आता है ना उसके अंदर से, वो खून को क्या करता है, सारे इजराइल लोगों के ऊपर वो स्प्रिंकल करता है। समझ में आया ना? एक बार कुछ डाउट है तो कोई एक बोल सकते हैं क्या? क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा सबको मैं ऑलरेडी 2-3 बार पढ़ी, इसीलिए इजीली बोल सक रही हूँ। अगर तुमको समझ में नहीं आया तो मैं और एक बार समझाऊंगी। कुछ डाउट्स है क्या? दो बकरी को लेके आते, उसमें एक बकरी के ऊपर सिंबॉलिक वे में सबके पापों को मैं इसके ऊपर डाल रहा हूँ करके हाथ रख के डालता है वो बकरी के ऊपर हाथ। और वो बकरी को वो बलिदान दे देता है, मतलब काट देता है। जब उससे जो खून आता है ना, वो खून को सारे इजराइल लोग वहां खड़े रहते हैं ना उनके ऊपर स्प्रिंकल करता है। मतलब तुम्हारे पाप इसके, ये बकरी के वजह से ये हमारे लिए बलि हो गई है, तो इसके लहू के वजह से तुम्हारे पूरे पाप क्षमा हो गए करके स्प्रिंकल कर देता है वो खून को। ठीक है, समझ में आया ना सबको? एक बार तम दे दिए तो भी मुझे समझ में आएगा। हाँ, क्योंकि अच्छा तो अमा ये सब बलि जो है ना का, अमा ये सब इसराइली लोग कर रहे हैं कि कौन कर रहे हैं का? याजक याजक उनके ऊपर याजक लोग कर हारून और उसके पुत्र को परमेश्वर ने याजक जैसे अभिषेक अच्छा किया है अच्छा, ना, हाँ अभी हाँ हम पहले देखे थे हाँ ना। हाँ। हम्म।
मतलब हारून कर रहा है अभी उनके सामने। अच्छा, हाँ हारून उनका और ठीक उनके, है। हाँ, उनके बच्चे। हाँ ओके ना ठीक मैम? है, थैंक यू। हाँ हाँ, थैंक यू। वेलकम वेलकम अम्मा। और कुछ डाउट्स? आगे जाएंगे। हाँ, तो अभी अगर हम देखेंगे, हाँ, तो एक बकरी को क्या किया, उसके ऊपर पापों को डाल के सिंबॉलिक वे में, वो सब एक सिंबॉलिक वे है कि उनके पाप इसके ऊपर डाल रहे हैं, और इसको मारा और इसके खून को सबके ऊपर स्प्रिंकल कर दिया, हो गया। दूसरा बकरी है ना, दो बकरी लेके आना है बोली थी ना प्रायश्चित के दिन को। तो दूसरे बकरी को लेके आता है याजक, उसके सामने रखता है और बोलता है, ये सारे इसराइलियों के पाप इसके ऊपर मैं डाल रहा हूँ। सेम वे, जो जो पहले बकरी के पास किया था वैसे ही सारे लोगों के, वो प्रार्थना करता है ऐसे कि ये सारे इसराइलियों के पाप जो कुछ है, चलिए, जो सारे इसराइलियों के पाप है, वो जैसे मैं पहले बकरी के ऊपर डालकर उसको बलिदान दे दिया, दूसरे बकरे के ऊपर मैं डाल रहा हूँ। अभी ये बकरी के ऊपर मैं पूरे पाप को डाल के, इसराइलियों के पाप को, इसको छोड़ दे रहा हूँ जंगल में। समझ में आया ना? पहले बकरी को बलिदान दे दिए और वो खून को सबके ऊपर स्प्रिंकल किए, दूसरे बकरी के ऊपर ये पापों को डाल के उसको जंगल में छोड़ दे रहे हैं। इसका मतलब ये है कि पहला, ये सिंबॉलिक दिखाया जाता है कि वो जानवर हमारे लिए मर गई, और दूसरा है कि परमेश्वर ने तुम्हारे पापों को ऐसे छोड़ दिया है, मतलब विमुक्ति कर दिया है तुमको। अभी फिर से वो याद नहीं करेंगे। वो उसको जंगल में छोड़ दिया है ना, मतलब वो कहीं तो चले जाएगा, उसके ऊपर डाल के छोड़ दिया है। उसका मतलब क्या है? तुम्हारे पाप पूरे चले गए, तो और तुम्हारे ऊपर वो दोष नहीं रहेगा, ऐसे उसका सिंबॉलिक है। ठीक है, दो बकरी के दो सिंबॉलिक वेज क्या है, एक का पाप पाप का प्रायश्चित, और दूसरे का पाप से विमुक्ति, ये है। वो दोनों कब कर रहे हैं? प्रायश्चित के दिन। वो ईयरली वंस होता है। वो ईयरली वंस ही महायाजक पवित्र, परम पवित्र, मोस्ट होली प्लेस जो है ना, अंदर मिलाप वाले तंबू में, उसके अंदर जा सकते हैं, और उनके जो पाप है वो भी शुद्धता कर सकते हैं। और उसके बाद दो बकरी के ये जो है ना, वो करते हैं। ये सारा काम कब होता है? 16 चैप्टर में हम जो देखे हैं वो सारा काम ईयरली वंस, साल में एक बार होता है, और वो महायाजक करते हैं। ठीक है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट डे इन इजराइलाइट्स लाइफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट दिन है उनके जीवन में। हो गया ना? तो अभी लास्ट पार्ट में हम चले जाएंगे और हो जाएगा, 5 मिनट में हम खत्म कर लेंगे। ये आखिरी पार्ट में अगर हम आ गए, अध्याय 17 से लेकर 27 तक अगर हम देखेंगे तो, अम, ये अभी 16 चैप्टर में ये सब हो गया है ना। तो अगर हम देखेंगे तो पाप परिहार, ये सब करने के लिए बहुत नियम रहते हैं। रक्त और बलिदान के नियम, वो कैसे स्प्रिंकल करना है, और कैसे बोलने से उनके पाप चले जाते हैं, वो सब नियम जो रहते हैं ना, वो 17 चैप्टर में बोलते हैं परमेश्वर उनको। ये 17 से लेकर 27 तक पवित्रता और आशीर्वाद के नियम। कैसे पवित्रता? ये मन का पवित्रता है। मन का मतलब अभी पहले वो 11 to 15 हमने देखा है ना इसमें। ये देखो 11 to 15 स्लाइड्स में हमने क्या देखा है? शरीर की शुद्धता और पशुओं के शुद्धता, यानी तो रोग बीमारियां ऐसे है तो कैसे शुद्धता से रहना है, वो दिखाई दिया है ना। मतलब इट्स ऑल बिलोंग टू फिजिकल थिंग्स, बाहर के। मगर 16 के बाद 17 से लेकर 27 तक जो है ना, उसमें ना अंदर का पवित्रता कैसा रहना है, वो कैसे रहने से, एक दूसरे के साथ हम कैसे रहना है, वो सब कैसे रहने से हम आशीर्वाद पाएंगे, वो नियम हमको बताते हैं परमेश्वर। सो 17 अध्याय में रक्त और बलिदान के नियम, कैसे बलिदान करना है, मतलब
वो जब बलिदान दे रहे हैं उनको कैसे बोलना है, और वो लहू को कैसे स्प्रिंकल करना है, उनको क्या बोल के बलिदान देना है, वो सब देखे जाते हैं। 18 चैप्टर में अगर हम देखने से नैतिकता और यौन पवित्रता के नियम, 18 चैप्टर में अगर हम देखेंगे, अम, एक दूसरे के साथ संबंध कैसे, नैतिक जीवन, क्या बोलते हैं, एथिकल वैल्यूज, दूसरों को कैसे उनके अगर कुछ चीज उनको चाहिए या नहीं तो उनको अम, कुछ समस्या आया है, वो हम कैसे उनके साथ अच्छे से उनको डील करके कैसे हम उनको मदद कर सकते हैं, या नहीं तो परदेशी को कैसे देखना है, और एक दूसरे के साथ संबंध, पवित्र संबंध, मतलब डू नॉट डू एडल्ट्री, या नहीं तो ये सब है ना, अगर विवाह कर रहे हो उसके बाहर, विवाह के बाहर कुछ गलत काम नहीं करना है, पवित्र से जीना, ये सब नियम, नैतिकता और यौन पवित्रता के नियम हमको 18 चैप्टर में बोला गया है। वो ही 19 चैप्टर में भी बोलते हैं, दूसरों के साथ किस किस से कैसे रहना है, वो सब हमको 18 और 19 चैप्टर में दिखाई देते हैं। और 20 चैप्टर में अगर हम देखने से, अगर तुमने अपराध कर दिया कुछ, तो जो परमेश्वर ने 18 और 19 चैप्टर में जो बोला है, वो अगर आज्ञा उल्लंघन कर दिए तो उसका दंड क्या है, तो व्हाट इज द पनिशमेंट, पनिशमेंट क्या है अपराधों का, वो हमको अध्याय 20 चैप्टर में हम देख सकते हैं। और उसके बाद 21 22 चैप्टर में अगर हम देखने से, ये पवित्रता, मन का पवित्रता और दूसरे लोगों से कैसे संबंध रखना है वो है ना, तो ये केवल इजराइल लोगों के लिए ही नहीं बल्कि याजकों के लिए भी ये पवित्रता जो है वो जरूर रहना है करके उनके नियम भी 21 22 चैप्टर में बोले गए हैं। और उसके बाद 23 अगर हम देखेंगे तो उत्सव और पर्वों के नियम, वहाँ 7 प्रकार के फेस्टिवल्स बोलते हैं परमेश्वर। 23 चैप्टर अगर हम देखने से, 23 24 25, ये पूरे 23 से लेकर 25 तक अगर हम देखेंगे, पूरे हमको 7 प्रकार के फेस्टिवल्स, पर्वों के विधिये, फसह और अखमीरी रोटी का पर्व, कटनी का पर्व, मतलब गुड़ाराल पांड, ये ऐसे रहते हैं ना, हम तेलुगु में भी जानते हैं, और इंग्लिश में भी मैं भेजूंगी, हिंदी और इंग्लिश दोनों में मैं भेजूंगी आपको। तो फसह का पर्व जो है, कटनी का पर्व मतलब हार्वेस्ट फेस्टिवल, पास ओवर फेस्टिवल, और प्रायश्चित का दिन तो हमने देखा है ना, नव वर्ष का पर्व, मतलब 9 इयर्स हो गए तो क्या करना है, और झोपड़ियों का पर्व मतलब फेस्टिवल ऑफ टबरनेकल्स, ऐसे पूरे 7 फेस्टिवल्स हमको दिखाई देते हैं। ठीक है, 23 से लेकर 25 तक हमको 7 टाइप्स ऑफ फेस्टिवल्स जो परमेश्वर इजराइल लोगों को जरूर करने के लिए, मतलब उसमें कर सकते हैं नहीं कर सकते ऐसे नहीं, कंपल्सरी यू हैव टू डू दैट 7 फेस्टिवल्स। उनके डेट्स क्या क्या है, कब करना है, और वो फेस्टिवल्स में क्या करना है, वो भी दिए गए हैं नियम। वो सब हमको 23 से लेकर 25 तक दिखाई देता है। ये 23 से 25 तक जो फेस्टिवल्स है ना, अ, हम सोच सकते हैं कि क्यों परमेश्वर ने फेस्टिवल्स मनाने के लिए बोला है, ऐसे करके हमको एक डाउट आ सकता है। तो अगर हम देखने से देखो, ये सब फेस्टिवल के एक एक का एक एक उसका अर्थ है। अब अगर आगे सॉरी, अभी अगर हम देखेंगे तो पास ओवर फेस्टिवल है, उसका क्या है, निर्गमन में हमने देखा है कि जब इजिप्ट से मिस्र देश से वो बाहर आए थे, तब परमेश्वर ने वो पास ओवर फेस्टिवल करने के लिए बोला था। मतलब उसका मतलब क्या है, वो जब फेस्टिवल कर रहे हैं पास ओवर का, एवरी ईयर वही टाइम पे वो करेंगे। तो वो टाइम पे उनके बच्चे पूछेंगे कि पास ओवर क्या है, ये क्यों हम ये जानवर को बलिदान दे रहे हैं और ऐसे क्यों खा रहे हैं, ऐसे जब पूछते हैं ना उनके बच्चे,
तब उनके माता पिता बोल सकते हैं कि ऐसा हुआ था, हम सब मिस्र देश में दास थे और बहुत सता रहा था वो राजा हमको। तब परमेश्वर ने ये कार्य करके हमको छुड़ाया है, इसीलिए हम वो हर साल उसको मनाते हैं। मतलब नेक्स्ट जनरेशन को पता चलना है परमेश्वर के कार्य, इसीलिए परमेश्वर ने ये फेस्टिवल्स बोले हैं। मनुष्य भूल जाते हैं, मैंने बोला है ना, हम सब भी कभी कभी ऐसे ही भूल जाते हैं ना। अगर 10 साल हो गए, परमेश्वर ने 10 साल के पहले क्या काम किया है हम भूल जाते हैं। इसीलिए परमेश्वर ने ये फेस्टिवल्स के रूप में रखा है कि नहीं भूलना है, नेक्स्ट जनरेशन को भी बताना है क्यों कर रहे हैं बोलने से, ऐसे करके ये सब हम देख सकते हैं। तो 7 फेस्टिवल्स हो गए। और 26 लास्ट चैप्टर अगर हम देखने से, 26 और 27 में अगर हम देखने से, वहां अगर ये सब आप करोगे, जो कुछ बलिदान मैंने बोला है, जो कुछ बलिदान मैंने बोला है वो सब अगर अच्छे से पवित्रता से तुम करो, और जो कुछ नियम निबंध, शरीर की शुद्धता, मतलब शरीर की शुद्धता और आत्मिक शुद्धता, और दूसरे लोगों से अच्छे संबंध रह के ये सब करते हुए, ये सारे फेस्टिवल्स जो है वो सब अगर आप करोगे तो तुमको आशीर्वाद मिलेगा। अगर इसमें कुछ इधर उधर हो गया, अपवित्र रूप से तुम कुछ तो कर रहे हो, क्या होगा ऐसे करके कर रहे हो, तो तुमको शाप मिलेगा। ये 26 27 चैप्टर में हम देख सकते हैं। ये दोनों चैप्टर्स में हम वो, अगर अच्छे से नियम निबंध को फॉलो करेंगे तो आशीर्वाद कैसे मिलेगा, अगर नहीं करेंगे तो शाप कैसे मिलेगा, इसके बारे में 26 और 27 चैप्टर्स में लिखा गया है। तो ये है लेविया व्यवस्था का विवरण। पूरे बहुत इजी है। सिर्फ बलिदान कैसे चढ़ाना, मतलब परमेश्वर की आराधना के तरीके, बलिदान में कैसे कैसे चढ़ाना है, कैसे क्या करना है, और याजकों का भी कैसा, वो लोग पवित्रता से कैसा जीना है, और सारे लोगों के शुद्धता के नियम, और प्रायश्चित दिन का मेन वो 16 चैप्टर पूरा वो रहता है। और फिर से पवित्रता से कैसे जीना है, 7 फेस्टिवल्स, 5 बलिदान, 7 पर्व, ओके, क्या बोलते हैं, 5 ऑफरिंग्स और 7 फेस्टिवल्स इसमें लेविया व्यवस्था में रहते हैं। ये सब क्यों बोल रहे हैं, बोलने से मैंने बोला है ना, अगर पवित्रता से जिएंगे तो परमेश्वर के उपस्थिति में रह सकते हैं। मैंने बोला है ना, निर्गमन में आखिरी जो है उपस्थिति यानी तो उपासना, उसके बारे में लेविया व्यवस्था पूरा, वहां अगर परमेश्वर उनके बीच में रहना है तो कैसे इनको जीना है पवित्रता से, वो मेन फोकस करते हैं लेविया व्यवस्था में। ठीक है? वो याजक हो सकते हैं, लोग मनुष्य हो सकते हैं, सबके पवित्रता परमेश्वर के उपस्थिति के लिए इम्पोर्टेंट है करके हम लेविया व्यवस्था में देख सकते हैं। तो यहाँ तक हम इसको एंड कर देंगे, हो गया है लेविया व्यवस्था का विवरण। अगर कुछ आपको और भी कुछ डाउट है बाद में, पर्सनली भी आप पूछ सकते हो। अगर कुछ आपको समझ में नहीं आया कहीं भी, यू कैन आस्क मी पर्सनली आल्सो, तो मैं वो आपको समझा दूंगी।